में सबसे पहले देखते हैं देश भर से कुछ खास और अहम खबरें, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे हम मणिपुर की, जहां केंद्र ने मणिपुर से संचालित 9 मैतेई चरमपंथी संगठनों पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। गृह मंत्रालय ने 9 मैतेई चरमपंथी संगठनों को 5 वर्ष की अवधि के लिए अवैध घोषित किया है। इन संगठनों में पीपल्स लिबरेशन आर्मी और उसकी राजनीतिक शाखा द रिवॉल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट, यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट शामिल है। गृह मंत्रालय ने अपनी एक अधिसूचना में कहा कि ये सभी मैती चरमपंथी संगठन भारत की संप्रभुता और एकता के विरुद्ध गतिविधियों में शामिल रहे हैं। इन्होंने मणिपुर में पुलिस, सुरक्षा बलों और नागरिकों पर हमले किए और उनकी हत्या की। इसके अलावा ये संगठन लोगों को डराने, धमकाने, धन उगाही के लिए जबरन वसूली और लूट के मामलों में भी लिप्त रहे हैं। साथ ही इस अधिसूचना में कहा गया है कि केंद्र का मानना है कि इन संगठनों की गतिविधियां भारत की एकता और संप्रभुता के लिए खतरा है। तो गृह मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लिया है। मणिपुर हिंसा से जुड़ा हुआ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, नीरज सिंह फोन लाइन पे। नीरज, सुप्रभात। गृह मंत्रालय ने जो ये बड़ा फैसला लिया है, मणिपुर हिंसा जो अभी तक जारी है उसको लेकर, जो ये मैतेई संगठन हैं जिन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था पहले भी और अब इसको एक्सटेंशन मिला है, क्या था इनका कनेक्शन और किस तरीके से ये राष्ट्र की सुरक्षा पर खतरा है? देखिए, आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से मणिपुर में हिंसा हो रही थी और उस समय भी ये तमाम जो संगठन है वो सुर्खियों में आए थे कि किस तरीके से हिंसा फैलाने में इनका हाथ था। पुलिस और प्रशासन के ऊपर ये लगातार हमला है वो कर रहे थे। अब जो गृह मंत्रालय, उनका मानना है कि चूंकि सीमा पार से बड़े पैमाने पर जो हथियार आते हैं, इसके अलावा तस्करी के जो तमाम सामान है वो इनके हाथ लग सकते हैं और उसकी वजह से ये भारत की एकता और अखंडता को खतरा पैदा कर सकते हैं। यही कारण है कि आप देखें कि इन 9 संगठनों पर प्रतिबंध लगाया है 5 साल के लिए, जिसमें अगर हम बात करें पीपुल्स रिवोल्यूशन ऑफ कांगलेग पाक है, इसके अलावा इसकी जो सशस्त्र शाखा है जिसे रेड आर्मी कहा जाता है, इसके अलावा कांगलेई पाक कम्युनिस्ट पार्टी है और इसकी जो सशस्त्र शाखा है रेड आर्मी इसे कहा जाता है। तो इन तमाम संगठनों पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है और ये कह सकते हैं कि एक बड़ी खबर है, ताकि वहां पर जो हिंसा है उस पर लगाम लगाया जा सके। जी नीरज, अब इस प्रतिबंध के बाद में क्या उम्मीद की जाए कि आगे और भी जो संगठन है, क्या उन पर भी आगे और प्रतिबंध बढ़ाया जा सकता है? देखिए, बिल्कुल प्रतिबंध बढ़ाया जा सकता है और गृह मंत्रालय लगातार इसकी रिव्यू भी कर रहा है और समीक्षा कर रहा है, लगातार वहाँ के अधिकारियों के संपर्क में भी है और जो भी वहाँ पर संगठन इस तरह की अवैध गतिविधियों में लिप्त पाए जाएंगे उनके खिलाफ बिल्कुल जो प्रतिबंध है वो लगाया जा सकता है। अभी तो 9 ये संगठन है, इनके खिलाफ 5 साल के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। बाकी जो संगठन वहाँ पर काम कर रहे हैं उनकी गतिविधियां भी अगर संदिग्ध पाई जाएंगी और देश विरोधी पाई जाएंगी तो उनके खिलाफ भी प्रतिबंध लगाया जाएगा। नीरज, हमने पहले भी देखा है कि केंद्र सरकार मणिपुर हिंसा के लिए काफ़ी चिंतित रही है और जांच के आदेश भी उन्होंने पहले दिए थे। अब इस तरीके से अब जब संगठन, इन 9 मैतेई संगठन पर प्रतिबंध लगाया है, कितना बड़ा फैसला है ये और किस तरीके से मणिपुर के लिए हित में ये साबित होगा? देखिए, बिल्कुल मणिपुर के हित में साबित होगा। आप देखें कि जिस तरह से संघर्ष वहां पर हुआ है 2 समुदाय के बीच में, और खास तौर से जब विपक्ष के तमाम लोग इस तरह का आरोप लगा रहे थे कि मैतेई संगठनों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, तो गृह मंत्रालय का ये कहना था कि तमाम जो अधिकारी हैं वो समीक्षा कर रहे हैं, देख रहे हैं कि किस किस तरह से ये लोग गतिविधियों में लिप्त हैं और जब इसके तमाम सबूत उनके पास लगे उसके बाद इनके खिलाफ कार्रवाई की गई। तो ये बड़ा कदम है। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो गृह मंत्रालय ने मणिपुर हिंसा से जुड़ा एक महत्वपूर्ण फैसला लिया जिसमें